अध्याय 14वां। गुरुदेव का मिशन। गुरुदेव का मिशन था आम लोगों के कष्ट संताप दूर कर उन्हें सुख की अनुभूति कराना। इस भाव को उन्होंने अपनी एक स्वरचित प्रार्थना में भी निम्नांकित शब्दों में व्यक्त किया है। यही अभिलाषा प्राणी मात्र के मानस में हो सुख आभास, भले भोग लूं कष्ट सबों के, हो उनके दुखों का नाश। इसी भाव का संवाहक निम्नांकित श्लोक है, जिसे उन्होंने अपनी दैनिक प्रार्थना में सम्मिलित किया हुआ था। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुःखमाप्नुयात्। अर्थात सब सुखी रहें, निरामय हों, सब भला देखें, कोई भी प्राणी दुख न पावे। इस मिशन के अनुसरण में ही गुरुदेव ने अपने जीवन काल में अंधत्व निवारण के लिए अनेक नेत्र यज्ञों, नेत्र शिविरों का आयोजन किया। सूखा, बाढ़, भूकंप आदि प्राकृतिक आपदाओं के समय प्रभावित क्षेत्रों में व्यापक पैमाने पर राहत कार्य हाथ में लिए। दूर दराज के क्षेत्रों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ कराने के लिए अपने अनुयायियों को प्रेरित किया तथा लोक मंगल के लिए विभिन्न प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया। गुरुदेव द्वारा सन 1968 में गुजरात के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में संचालित राहत कार्यों को देखने के पश्चात अंग्रेजी मासिक पत्रिका कॉमर्स के संपादक ने उनके प्रति अपनी श्रद्धा इन शब्दों में व्यक्त की। जब मैंने रणछोड़ दास जी महाराज को काम करते देखा, तब मेरे मानस पटल पर एकमात्र व्यक्ति जो उभर कर आए वे थे महात्मा गांधी। यहां पर मेरे सामने एक ऐसा कृशकाय व्यक्ति था जिसका समस्त अस्तित्व जाति, पंथ या धर्म के भेदभाव के बगैर भारत के दुखी जन समुदाय को समर्पित था। उनका आध्यात्म भी संगी प्राणियों की सेवा पर आधारित है। गुरुदेव का मानना था कि भूखे को अन्न देना, प्यासे को जल देना, बीमार को दवा व सेवा देना तथा दुखी पीड़ितों को यथा योग्य सेवा देना सबसे बड़ा धर्म अर्थात सनातन धर्म है। वे कहते थे कि धर्म न तो माला या कंठी धारण करने में है, न तिलक या भभूति लगाने में है और न ही किसी विशेष प्रकार की वेशभूषा को अपनाने में है। धर्म इंसानियत में अर्थात मानवता सभर कार्यों में है। यदि हमें दीन दुखी, लाचार, अभावग्रस्त और सुविधाओं से वंचित लोगों की दशा पर कोई विचार नहीं आता है, तो हम अपने आप को धार्मिक कैसे कह सकते हैं? वे इस बात को बहुत जोर देकर कहते थे कि गरीब, दुखी और रोगियों के दुख दर्द मिटाओ, उन्हें रोटी दो, सेवा करके उन्हें सुख पहुंचाओ और बाद में उन्हें धर्म का उपदेश दो। भूखा आदमी प्रभु कथा नहीं सुनेगा, वो कहेगा कि पहले रोटी दो। पहले पेट फिर ठेठ। पेट से आशय आजीविका से है और ठेठ से साधन भजन मुक्ति से। गुरुदेव सुदूरवर्ती पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और उनमें भी विशेषतः समाज के कमज़ोर तबकों
तथा महिलाओं के सशक्तिकरण के विशेष आग्रही थे। उनका मत था कि योजनाएं ग्रामलक्षी होनी चाहिए, कारण कि भारत देहातों का देश है। वहाँ पानी की, आरोग्य की और मार्गों की सुविधा हो, ये परम लक्ष्य होना चाहिए। और फिर शिक्षण और नए नए उपक्रमों का प्रसार। श्री संपदा युक्त अनुयायियों से गुरुदेव का कहना था कि उन्हें जो धन प्राप्त है उसका उपयोग दीन दुखी और लाचार लोगों को राहत पहुंचाने और उन्हें ऊपर उठाने के कार्यों के लिए करना चाहिए। वे कहते थे कि धर्मार्थ परमार्थ कार्यों में आय का एक अंश दिए बगैर धन की शुद्धि नहीं होती, और जो धन शुद्ध नहीं है वो बहुत दिनों तक टिका नहीं रहता, कारण कि लक्ष्मी अशुद्ध में नहीं रहती। यदि कदाचित सत्कार्यों में सहयोग देने के लिए धन न हो तो ऐसा सहयोग तन से यानी भौतिक रूप से सेवा करके और मन से यानी कार्य के उद्देश्य को समर्थन देकर किया जाना चाहिए। धन का अर्जन और संग्रह सच्ची कमाई नहीं है। सच्ची कमाई दूसरों को सुख देने के निमित्त, ऊंचा उठाने के निमित्त किया गया पुरुषार्थ है। यही गुरुदेव का मिशन था, यही उनका संदेश था। गुरुदेव से प्रेरणा पाकर उनके अनुयायियों द्वारा उनके अभिलाषित कार्यों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से देश के विभिन्न भागों में शिक्षा, चिकित्सा, ग्रामीण विकास आदि से संबंधित अनेक संस्थाएं संचालित की जा रही हैं। इनमें से बहुत सारी संस्थाएं अपने कार्यों की उत्कृष्टता के लिए विशिष्ट पहचान बना चुकी हैं। इन सभी संस्थाओं का लक्षित समूह, टारगेट ग्रुप, अभावग्रस्त लोग हैं और चालक बल सेवा भाव है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। नरत अनुभव बारिधि कहूँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। करनधार सद्गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। जय गुरुदेव।